अहंकार को भी सत्य ऐसा नहीं है कि पूरी तरह बुरा ही लगता है। देखो ना, अहंकार भी जब एकदम अपनी ही हरकतों से पिट पुट लेता है, दुखी हो लेता है, त्रस्त हो लेता है, तो आता तो सत्य की शरण में है ना। मंदिरों में वरना इतनी लंबी कतारें क्यों लगती? ध्यान केंद्र, योग केंद्र इतने क्यों प्रचलित होते? अहंकार को भी सत्य चाहिए, पर कितना? आधा आधा, थोड़ा तुम्हारा थोड़ा हमारा, 50-50। वो माया है। अहंकार की ये आशा है कि सत्य के साथ सह अस्तित्व संभव है। सत्य बहुत काम का होता है अहंकार के भी। जब अहंकार पिट लेता है तो राहत किससे मिलती है? फिर आ जाता है, कहता है भजन सुना दो। जब पिटने ही लगता है दुनिया से तो फिर यहाँ आता है। ऐसा नहीं कि अहंकार को सत्य से 100% तकलीफ ही हो, नहीं, उसे सत्य चाहिए। सत्य के बिना अहंकार जी ही नहीं सकता। तो सत्य तो उसको चाहिए, लेकिन उतना ही जितना उसकी छोटी सी जेब में घुस जाए, बस उतना ही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो फिर वो क्या करता है? ये भी नहीं कर सकता कि दूर जा सके, और उसे अगर पूरा ही मिल गया तो उसकी जान निकल जाएगी। मर्म बस एक है, आत्म अवलोकन के थ्रू आत्म अज्ञान को हटाओ। माध्यम क्या है? आत्म अवलोकन। वो विधि है, वो मार्ग है, वो माध्यम है, वो साधन है। और उद्देश्य क्या है? आत्म अज्ञान को हटाना। आत्मज्ञान को हटाना भी नहीं है, आत्म अज्ञान को जानना। जानने से स्वयं ही हट जाता है। इतनी सी बात है कुल। देखो खुद को, और भीतर सब कीड़े ही बिलबिलाते नजर आएंगे। बस इतनी सी बात है। ज्ञानियों के पास जाओ कि वो कहेंगे जब ज्ञानी मिट गया तो समझो कुछ ज्ञान हुआ। ज्ञानी जब तक है तब तक कहीं कोई ज्ञान नहीं है। सारी बात। कोई कहेगा हमें एकांत में बैठना है, कोई कहेगा नहीं सामूहिक कीर्तन होना चाहिए। ये सब अध्यात्म का शरीर है। जैसे शरीर में सब कुछ अलग अलग होता है ना। बताओ, हाथ में और नाक में क्या समानता है? कोई समानता नहीं। तो बाहरी चीजें फिर भी। आंत में और दांत में क्या समानता है? किसी का आंत निकाल के दांत में लगा दें, दांत निकाल के आंत में लगा दें तो बचेगा क्या? इतनी भिन्नता। वैसे ही अध्यात्म का शरीर है, इसमें सब अलग अलग हैं चीजें, और उनमें बड़ी भिन्नता है। और हमें शरीर से क्या मतलब? मूल बात है वो क्या है? वो जो स्रोत कोशिका है, वो जो पहली कोशिका है, उसका क्या नाम है? आत्मज्ञान। वो आत्मज्ञान है तो भजन सार्थक है, वो आत्मज्ञान है तो ध्यान सार्थक है, वो आत्मज्ञान है तो प्रेम सार्थक है, वो आत्मज्ञान है तो सब कुछ सार्थक है। वो आत्मज्ञान नहीं है तो अध्यात्म का पूरा शरीर निर्जीव है। न जाने कितने ज्ञानी घूम रहे हैं जिन्हें आत्मज्ञान नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ज्ञान मार्ग कुछ नहीं होता। ज्ञान मार्ग कुछ नहीं होता। ज्ञानियों से ज्यादा स्वयं को लेके भ्रम में शायद ही कोई होता हो, क्योंकि ज्ञानियों को लगता है हमने पढ़ ली 70 किताबें तो काम हो गया। 70 किताबें, सब किताब में जो लिखा अविद्या है। ऊंची से ऊंची किताब में जो लिखा है वो भी अविद्या है। अविद्या को विद्या तो आत्मज्ञान बनाता है। हाँ, किताब में जो लिखा है वो बात बहुत ऊंची है, पर बात ऊंची होगी तुम्हारे लिए तो तब ऊंची बनेगी ना जब उस बात का तुमसे रिश्ता बने। और रिश्ता तभी बन सकता है जब तुम स्वयं को जानते हो। वो आत्मज्ञान है, स्वयं को जानना। कोई ज्ञान की बहुत बात करे और अज्ञान काटा नहीं तो क्या मिल जाएगा? क्योंकि ज्ञान तो आंतरिक अर्थों में कुछ होता ही नहीं है। अपने अज्ञान को जानना ही ज्ञान है, और तो कोई ज्ञान होता नहीं। आप दंदना करके बता दो कि कितने पुराण हैं और किस पुराण की क्या विषय वस्तु है, कहाँ कितने स्कंद हैं, तो इससे क्या हो जाएगा? आप एक के बाद एक श्लोक सुना दो, ये सब ज्ञान की श्रेणी में आता ही नहीं है। बाहर से जो कुछ भी आ रहा है सब अविद्या है, जानते हो? बड़े से बड़े विद्वान के वचन भी आपके लिए तो अविद्या ही हैं, क्योंकि वो बाहर से आ रहे हैं। ऊंची से ऊंची बात भी अगर अभी किसी और की है तो वो अविद्या है। और जिस क्षण आपने ध्यान में अपना और उस बात का रिश्ता देख लिया तब विद्या हुई। तो जो मैं बात आपसे अभी कह रहा हूं ना, अभी अगर सुन रहे हो मान लो 10-20 हजार लोग, तो उसमें से 19,900 के लिए यह बात क्या है? अविद्या मात्र है। क्योंकि बाहरी बात है, होगी बहुत ऊंची बात, लेकिन अविद्या का निर्धारण इससे नहीं होता कि बात ऊंची है कि नीची है। अविद्या का निर्धारण इससे होता है कि बात अपनी है
या बाहरी है? बहुत ऊंची बात भी जब तक बाहरी है वो अविद्या ही है। पर ग्रंथों के साथ एक संभावना होती है। संभावना यह है कि ग्रंथ अविद्या से शुरू करके आपको विद्या तक ले जा सकते हैं। यही है भवसागर को पार करना। इस पार से शुरू करके उस पार तक ले जा सकते हैं। यह संभावना साधारण अविद्या के साथ नहीं होती। साधारण अविद्या बाहरी है और बाहरी ही आपको रखेगी। वो बाहर से आई और आपकी आंखें बाहर की ओर ही रखेगी। यह साधारण अविद्या है। और ग्रंथ जो बातें कहते हैं वो बातें हैं तो बाहर की, भाई ग्रंथ से पढ़ रहे हो आप, बाहर की ही बात है। लेकिन उन बातों में एक खासियत होती है, क्या? शुरुआत वो बाहर से हो रही है लेकिन आपको भीतर ले जा सकती है। उस बात की शुरुआत वहां है, उसने कही, लेकिन वो बात ऐसी है कि आपको कहेगी अब तुम इधर देखो। लेकिन आपको कह सकती है, आपको मजबूर नहीं कर सकती। आप भीतर देखोगे कि नहीं देखोगे, ये आपका चुनाव है। तो अविद्या के विद्या बनने के रास्ते में आप खड़े हुए हैं बिल्कुल। हाँ भाई, हमें पार करके दिखाओ। बाकी सब बातें तो ठीक है, गीता भी महान और कृष्ण भी महान, पर सबसे महान तो हम है ना। नाम हमारा झुन्नू लाल। हमारे आगे सब हारे। कब से स्थापित है गीता? झुन्नू तो झुन्नू ही रहा ना, तो कौन जीता? झुन्नू वो जिसके आगे गीता भी बस प्रतीक्षा कर रही है, जिससे गीता भी जैसे प्रार्थना कर रही है कि झुन्नू मान ले मेरी बात, और वो कह रहा है गीता वगैरह सब अलग, महान तो हम हैं। समझ में आ रही बात ये? हम्म। मूल पर जाना है, मूल पर। पहली बात तो ये जो पूरा संसार बिखरा हुआ है, इसमें सारी सेना, सारी सजावट, ये सारी जो दावत है और सारी जो बारात लगी हुई है, इसकी अपेक्षा कृष्ण को, गीता को, माने जो आपको दुख से मुक्त कर सकता हो, उसको महत्व देना मुश्किल है। और महत्व से मेरा आशय है एक निष्ठ महत्व, बिखरा विक्षिप्त महत्व नहीं, एक निष्ठ एक्सक्लूसिव महत्व। और इस नाते वो शिक्षक वाला उदाहरण कि शिक्षक ने जो विधि बताई वो तो ठीक है। इतने दुस्साहसी हम नहीं है कि कहते हैं कि शिक्षक गलत है। हम कभी ये नहीं कहते शिक्षक गलत है, हम कहते हैं शिक्षक तो सही है, पर हमारा भी तो कुछ ख्याल करो ना। नहीं, हम भी तो कुछ है, थोड़ा बहुत, एक्सक्यूज मी, लिटिल बिट एडजस्ट प्लीज। भारतीय रेलवे की आदत पड़ गई है, सीट किसी के लिए भी आरक्षित हो, थोड़ा सा हमारा एशकुश में थोड़ा सा एडजस्ट प्लीज, घुसे ही चले आते हैं और सारा खेल खत्म। सत्य बड़ा नाजुक जैसा होता है। अब मैं जो बोल रहा हूं उससे समझ लीजिए कुछ होता है, कुछ नहीं होता है, पर समझाने के लिए बोल रहा हूं। उसके साथ इस तरह की धृष्टता करोगे तो वो पूरा ही हट जाता है। उसको आप जरा सा हटाओगे तो वो पूरा ही हट जाएगा। या तो उसको पूरी जगह दो, और उससे इतनी सी भी जगह लोगे तो पूरा ही हट जाएगा। और आप कहोगे हमने क्या किया, ही इज जस्ट बीइंग फिनिकी। हमने 99 तो उसको ही दिया था, हम थोड़ा सा आशकुश में, लिटिल बिट। वो फिर कहता है लिटिल बिट नहीं, तुम पूरे ही अपने चलो, हम पूरे ही हट जाते हैं। बहुत नजाकत है उसमें। रहेगा तो
पूरा रहेगा, नहीं तो अर्ध सत्य जैसा कुछ नहीं होता, थोड़ा थोड़ा। और वही अर्ध सत्य है वो उम्मीद, वो आशा जिसको तलाशती है माया। कहती है नहीं, आप अपना रखिए, थोड़ा सा तो हमारा छोड़ दीजिए ना, थोड़ा सा, बाकी तो हम पूरी बात आपकी मानेंगे, थोड़ा तो हमारा चलने दीजिए ना। ये जो थोड़ा है यही तुम्हें खा जाता है। अहंकार को भी सत्य ऐसा नहीं है कि पूरी तरह बुरा ही लगता है। देखो ना, अहंकार भी जब एकदम अपनी ही हरकतों से पिट पुट लेता है, दुखी हो लेता है, त्रस्त हो लेता है, तो आता तो सत्य की शरण में है ना। मंदिरों में वरना इतनी लंबी कतारें क्यों लगती? ध्यान केंद्र, योग केंद्र इतने क्यों प्रचलित होते? अहंकार को भी सत्य चाहिए, पर कितना? यार आधा आधा, थोड़ा तुम्हारा थोड़ा हमारा, 50-50। वो माया है, अहंकार की आशा कि सत्य के साथ सह अस्तित्व संभव है। सत्य बहुत काम का होता है अहंकार के भी। जब अहंकार पिट लेता है तो राहत किससे मिलती है? फिर आ जाता है, कहता है भजन सुना दो, भजन सुना दो। कोई गीता के सत्र ना सुन रहा हो, एक ही संभावना है, उसका सब अच्छा चल रहा है, और जब बहुत अच्छा चलने लगेगा तो वो अगले महीने रजिस्टर भी नहीं करेगा। जब पिटने ही लगता है दुनिया से तो फिर यहां आता है। तो ऐसा नहीं कि अहंकार को सत्य से 100% तकलीफ ही हो, नहीं, उसे सत्य चाहिए। सत्य के बिना अहंकार जी ही नहीं सकता। अहंकार के जो लक्षण हैं वो तो पिटने के ही हैं। तो दुनिया के पीछे भागता और फिर दुनिया से दुलत्ती भी खाता है, और जब दुलत्ती खाता है तो किधर को आता है? वो सत्य की तरफ आता है। तो सत्य तो उसको चाहिए, लेकिन उतना ही जितना उसकी छोटी सी जेब में घुस जाए, बस उतना ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा मिलने लगता है तो फिर वो तो गड़बड़ हो रही है। समझ में आ रही है बात? तो फिर वो क्या करता है? ये भी नहीं कर सकता कि दूर जा सके, और उसे अगर पूरा ही मिल गया तो उसकी जान निकल जाएगी। हम्म। लोगों के गले दबते होंगे तो कोई कैसी कैसी आवाज निकालता होगा। अहंकार का गला दबता है तो बस एक ही आवाज आती है, क्या? ए। तो दूर जा नहीं सकते, क्योंकि दूर जाएगा तो दुनिया के पीछे जाएगा तो बहुत दुलत्ती खाएगा। तो फिर लौट लौट के देखते नहीं, सेल्फ हेल्प कितना बिकता है। ये क्या है? एक विकृत कोशिश ही है किसी तरह से सत्य की जूठन चाटने की। हम्म। और जितने विकृत रूप हैं धर्म के, ये क्यों प्रचलित हैं? ये भी एक तरह की कोशिश है सत्य का किसी प्रकार का सानिध्य पाने की। असली नहीं तो नकली ही सही, लेकिन आवश्यकता तो उसकी है। वो बिल्कुल ना हो तो अहंकार की हालत खराब हो जाती है, और पूरा मिल जाए तो ऐ हो जाता है। तो करें क्या? एकदम ना मिले तो दुनिया से दुलत्ती खाता है, और पूरा मिल जाए तो ऐ हो जाता है। तो फिर वो क्या करता है? वो ये करता है कि रहे भी, ताकि हमें ये कहने को हो कि है, और ऐसे रखें कि उससे नुकसान भी ना हो। अहंकार के देखे तो सत्य नुकसान की ही चीज है ना, और ऐसे रखो कि नुकसान भी ना हो। तो फिर वो सत्य की परिधि पर जो कुछ होता है वो उसको चूमना चाटना शुरू कर देता है, कि जैसे कोई मंदिर की दीवारों को चाट रहा हो, कि जैसे कोई श्लोक के मर्म को छोड़ करके शब्दों को रट रहा हो, कि जैसे श्लोक में जब 6 बातें कही गई हों तो मूल को छोड़कर बाकी 5 पर ध्यान दिया जा रहा हो।
कि जैसे सोचा जा रहा हो कि सब श्लोकों में अलग अलग बातें हैं और अलग अलग बातों का जो एक साझा मूल है उसकी उपेक्षा की जा रही हो। ये सब मात्र असावधानी या दुर्घटनावश नहीं होता, ये हमारी चाल होती है कि हम ये कह भी दें कि हम सत्य के पास हैं, और सत्य के पास आने पर जो नुकसान होता है, माने जो कीमत चुकानी पड़ती है, वो कीमत भी ना चुकानी पड़े। हमने पढ़ी है गीता, और गीता का कोई ऐसा श्लोक और उसका कुछ ऐसा अर्थ उठा लाएंगे कि आप चौंक जाएंगे। आप कहेंगे इस आदमी को पूरी गीता में ये बात मिली और उसका उसने ये अर्थ निकाला। वो निकाल सकता है। अब वो अपने आप को गीता का प्रेमी भी बोल सकता है, गीता विज्ञ भी बोल सकता है, और गीता की जो कीमत चुकानी चाहिए थी वो भी नहीं चुकानी पड़ी। है ना बढ़िया सौदा। यही संशय है। संशय कोई दुर्घटना नहीं होती, संशय एक चालाकी होती है। और हम भी माफ कर देते हैं दूसरों को भी और अपने आप को भी संशय के लिए। देखो, वहां माफ करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा जहां कोई कहे कि कृष्ण को छोड़कर मैं 7-8 और चीजों की ओर जा रहा हूं। वहां तो हम बोल देंगे कि नालायक अधर्मी है ना। कोई बोले कृष्ण नहीं चाहिए और चीजें चाहिए, इधर जा रहा हूं उधर जा रहा हूं, दुनिया के जितने काम होते हैं वो सब करने, तो उनको तो हम बोल देते हैं अधर्मी है। वो अधर्मी तो पता नहीं कितना है, पर थोड़ा मासूम है। उसको ऐसा लग रहा था कि उसे कृष्ण नहीं चाहिए, तो उसने साफ बोल दिया कि नहीं चाहिए। उसने बोल दिया मैं जा रहा हूं फिल्म देखने, मुझे नहीं गीता सत्र करना, मैं जा रहा हूं फिल्म देखने। उसने बोल दिया। ज्यादा गड़बड़ वो आदमी है जो बैठकर सुन भी रहा है और इस तरीके से सुन रहा है कि कुछ सुनाई ना पड़े। अब ये अपने आप को प्रमाणित करेगा कि वो जो पिक्चर देखने गया है ना, मैं उससे श्रेष्ठ हूं, अब मुझे हक मिल गया, वो पिक्चर देख के आए, मैं लानतें भेजूंगा उस पर। कलयुगी राक्षस, असुर, दानव, भ्रष्ट, दुष्ट, मूर्ख, तू चलचित्र देखकर आ रहा है और मैं अभी गीता का पाठ कर रहा था। तो एक तो इसको ये मिल गया जबरदस्त अधिकार, और दूसरा गीता का प्रेमी होने की जो कीमत चुकानी पड़ती है वो इसने चुकाई नहीं। तो माने ये अधिकार भी इसने झूठ मूठी मुफ्त में लूट लिया। समझ में आ रही बात। पहले वाले को गीता नहीं चाहिए थी तो उसने स्थूल तरीका अपनाया, वो बोला मैं पिक्चर देखने जा रहा हूं। दूसरे वाले को गीता नहीं चाहिए थी तो उसने सूक्ष्म तरीका अपनाया, और ये सूक्ष्म वाला है, ये ज्यादा गड़बड़ है। गड़बड़ पहले वाला भी है, स्थूल वाला भी, पर ये सूक्ष्म वाला ज्यादा गड़बड़ है। बहुत ज्यादा चालाक आदमी है। इसीलिए मैंने कहा कि जो स्थूल वाला है वो थोड़ा मासूम है, ये जो दूसरा है सूक्ष्म वाला ये ज्यादा चालाक है। ये गीता सुनेगा, गीता पढ़ेगा, पर ऐसे पढ़ेगा कि मर्म से दूर रहे, बाकी इधर उधर की चीजें पकड़ लेगा। मर्म बस एक है, आत्म अवलोकन के थ्रू आत्म अज्ञान को हटाओ। माध्यम क्या है? आत्म अवलोकन। वो विधि है, वो मार्ग है, वो माध्यम है, वो साधन है। और उद्देश्य क्या है? आत्म अज्ञान को हटाना। आत्मज्ञान को हटाना भी नहीं है, आत्म अज्ञान को जानना। जानने से स्वयं ही हट जाता है। इतनी सी बात है कुल। देखो खुद को और भीतर सब कीड़े ही बिलबिलाते नजर आएंगे, बस इतनी सी बात है। इस बात को छोड़ करके कहना कि गीता में तो और 100 बातें लिखी हुई हैं। गीता में बताया गया है कि क्षत्रिय धर्म का पालन कैसे करना है। गीता में बताया है कि किस मुहूर्त में कौन मरता है तो उसकी आत्मा किस दिशा में प्रस्थान करती है। गीता में बताया गया है कि किस वर्ण को जीवन में कौन से काम पेशे वगैरह अपनाने चाहिए। और कुल गीता की इतनी सी बात है। देखो अपने आप को, उस बात को छोड़ के कोई भी और बात करना ये सूक्ष्म चालाकी है। मैं कह रहा हूं सूक्ष्म चालाकी ज्यादा खतरनाक है उस चालाकी से या उस रुख से जहां कोई कहता है गीता नहीं चाहिए, फिल्म देखनी है।
उसको कम से कम ये कहने का हक तो नहीं मिलेगा ना कि मैंने गीता पढ़ रखी है। ज्यादा खतरनाक वो हैं जो गीता की बात करते हैं और गीता से कोसों दूर हैं। ये ज्यादा खतरनाक है। और हम भूल क्या करते हैं, मैंने कहा हम ऐसों के प्रति थोड़ी सहानुभूति रख लेते हैं, चाहे वो दूसरा व्यक्ति हो चाहे वो व्यक्ति हम ही हो, हम ऐसों के प्रति सहानुभूति रख लेते हैं। हम कहते हैं जो भी है जैसा भी है, पिक्चर देखने से तो अच्छा है ना कि गीता सत्र सुन रहा था। नहीं, गीता का विकृत अर्थ करता है पर कम से कम गीता पढ़ता तो है, गीता की बात तो कर रहा है, तो ये उससे तो बेहतर है जो पिक्चर देखने चला गया था। मैं कह रहा हूं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ज्यादा खतरनाक, ज्यादा काई है, ज्यादा कुटिल आदमी है। वो जो पहला व्यक्ति है जो गीता छोड़ के पिक्चर देखने चला गया, उसकी माफी हो सकती है, उसको सचमुच लगता है कि पिक्चर में ज्यादा कुछ है। ये जो दूसरा व्यक्ति कभी माफ नहीं किया जाना चाहिए, जो गीता के नाम पे न जाने क्या चला रहा है। इसी तरह से जिन लोगों को धर्म से कोई लेना देना नहीं है, उनको एक बार माफ करा जा सकता है, पर जो लोग धर्म के क्षेत्र में घुसे हुए हैं और धर्म के नाम पर न जाने कौन सी गंदगी फैला रहे हैं, इनको माफ नहीं किया जाना चाहिए। पर हमें यह लगता है कि है तो ये भी धर्म के ही ना, थोड़ा भटक गए हैं, थोड़ा बहक गए हैं, थोड़ा जोश में, थोड़ा तैश में आ गए होंगे, कुछ बेहोशी छा गई होगी, पर हैं तो धर्म के ही लोग ना। नहीं, धर्म के लोग नहीं हैं, ज्यादा गड़बड़ लोग हैं। वो ज्यादा गड़बड़ आदमी कहां मिलेगा सबसे पहले? कहां मिलेगा? दर्पण में। हम ऐसे लोगों को बर्दाश्त इसीलिए करते हैं क्योंकि हम भी ऐसे ही हैं। यही संशय है। दो तलों के संशय की हमने बात करी। पहला तल, सत्य की अपेक्षा संसार की विविधताओं को अपनाना संशय हुआ। एक सत्य की अपेक्षा अनेक संसार को अपनाना संशय हुआ। यह स्थूल है। सूक्ष्म क्या है? सत्य से संबंधित पारिधिक बातों को पकड़कर सत्य के केंद्र को छोड़ना संशय हुआ। पहले हमने क्या कहा? अनेक संसार को पकड़ लिया, एक सत्य को छोड़ा, यह स्थूल संशय हुआ। और फिर सत्य की पारिधिक बातों को पकड़ लिया। पारिधिक माने बाहरी, सतही, सुपरफिशियल। सत्य की बाहरी बातों को पकड़ लिया और सत्य के केंद्र को छोड़ दिया, यह सूक्ष्म संशय हुआ। आत्मज्ञान वो मदर सेल है जिससे अध्यात्म का पूरा शरीर निर्मित हो जाएगा। अध्यात्म भी अपने आप में बहुत बड़ा शरीर है ना, सब कुछ आता है उसमें। जैन साधकों के पास जाओगे तो वो कभी कहेंगे कि सही से निशाना लगा दो, निर्वाण हो जाएगा। निशाना ऐसा लगाना कि निशानेबाज ना बचे तो निर्वाण हो जाएगा। कभी कहेंगे चाय ऐसे पियो कि चाय पीने वाला ना बचे, निर्वाण हो जाएगा। कभी कहेंगे ताली ऐसे बजाओ कि एक हाथ से ही बज जाए, निर्वाण हो जाएगा। एक तरफ ऐसा अध्यात्म है। सूफियों की तरफ जाओगे वो कहेंगे ऐसे मगन होकर गोल गोल घूमो कि जैसे पृथ्वी गोल गोल घूम रही है, कोई घुमाने वाला नहीं है, बस गोल गोल घूम रही है, वैसे तुम भी बस गोल गोल घूमने वाले बचो, कोई घुमाने वाला नहीं, तुम मुक्त हो गए। प्रेमियों के पास जाओगे वो कहेंगे ऐसा भजन करो, ऐसा भजन करो कि भजन बस शेष रहे, भजने वाला नहीं, तुम मुक्त हो गए। ज्ञानियों के पास जाओगे वो कहेंगे जब ज्ञानी मिट गया तो समझो कुछ ज्ञान हुआ। ज्ञानी जब तक है तब तक कहीं कोई ज्ञान नहीं है। सारी बात। कोई कहेगा हमें एकांत में बैठना है, कोई कहेगा नहीं सामूहिक कीर्तन होना चाहिए। ये सब अध्यात्म का शरीर है। जैसे शरीर में सब कुछ अलग अलग होता है ना, बताओ हाथ में और नाक में क्या समानता है? कोई समानता नहीं। तो बाहरी चीजें फिर भी, आंत में और दांत में क्या समानता है?
किसी का आंत निकाल के दांत में लगा दें, दांत निकाल के आंत में लगा दें तो बचेगा क्या? कितनी भिन्नता। वैसे ही अध्यात्म का शरीर है, इसमें सब अलग अलग हैं चीजें और उनमें बड़ी भिन्नता है। और हमें शरीर से क्या मतलब? जो मूल बात है वो क्या है? वो जो स्रोत कोशिका है, वो जो पहली कोशिका है, उसका क्या नाम है? आत्मज्ञान। वो आत्मज्ञान है तो भजन सार्थक है, वो आत्मज्ञान है तो ध्यान सार्थक है, वो आत्मज्ञान है तो प्रेम सार्थक है, वो आत्मज्ञान है तो सब कुछ सार्थक है। वो आत्मज्ञान नहीं है तो अध्यात्म का पूरा शरीर निर्जीव है। हमने कहा ना, आत्मज्ञान वो है जो अध्यात्म की सभी विधियों की प्राण प्रतिष्ठा करता है। आत्मज्ञान नहीं है तो सब विधियां मुर्दा हैं, पूरा शरीर निर्जीव है। प्राण नहीं है तो बताओ शरीर में जीवन कहां है कहीं? तो आत्मज्ञान प्राण जैसा है शरीर में। प्राण नहीं तो ऐसे कहोगे नाक में प्राण है अभी, वैसे तो मर चुके हैं लेकिन कान फड़फड़ा रहे हैं, ऐसा हो सकता है? हो सकता है। तो आत्मज्ञान नहीं है तो आपको जो विधि लगानी हो आप लगाइए। तमाम तरह की विधियां, कुछ विधियां हैं जिनमें सफाई का बड़ा महत्व है और कुछ ऐसे हैं जो शमशान में जाके बैठ जाते हैं। सब अलग अलग तरीके की बातें हैं। ठीक वैसे ही जैसे शरीर में कुछ अंग ऐसे हैं जो एकदम साफ रहते हैं, क्या बात है, माथा, और कुछ ऐसे हैं जो गंदे ही गंदे, पर है वो सब शरीर का मामला, सब शरीर ही शरीर है। वैसे ही कोई शमशान वाला है और कोई स्वच्छ जगह वाला है, कोई कुछ कर रहा है। कुछ कहते हैं बिल्कुल एकदम शाम ढले सो जाओ, और कुछ कहते हैं रात्रि जागरण होगा तभी मजा आएगा। ये सब शरीर की बातें हैं। पूरा शरीर अनुप्राणित हो जाएगा अगर आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान है तो जैसे शरीर में अनंत कोशिकाएं होती हैं ना, वैसी अनंत विधियां निकल आएंगी। ये भी नहीं कि 20, 40, 10 दर्जन, 200 इतनी विधियां हो सकती हैं। आत्मज्ञान है तो प्रतिपल एक नई विधि स्वतः स्फूर्त खड़ी हो जाएगी। आत्मज्ञान नहीं है तो फिर कहते रहो कि फलाना ग्रंथ है उसमें ध्यान की 112 विधियां बताई गई हैं। 112 बहुत छोटा आंकड़ा है। जीवन में कितने पल होते हैं? हर पल एक नया प्रश्न होता है जो एक नया उत्तर मांगता है। हर उत्तर एक नई विधि होगा। वो विधि कहां से लाओगे? वो विधि तभी आ सकती है जब प्राण है। आत्मज्ञान ही प्राण है। वो है तो सब विधियों में जीवन आ जाएगा। नहीं तो ऐसे ही यांत्रिक तरीके से विधि लगाते रहो, ऐसे चेष्टा करो, फलानी किताब पढ़ो, उससे कुछ होना नहीं है। न जाने कितने ज्ञानी घूम रहे हैं जिन्हें आत्मज्ञान नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ज्ञान मार्ग कुछ नहीं होता। ज्ञान मार्ग कुछ नहीं होता। ज्ञानियों से ज्यादा स्वयं को लेके भ्रम में शायद ही कोई होता हो, क्योंकि ज्ञानियों को लगता है हमने पढ़ ली 70 किताबें तो काम हो गया। 70 किताबें, सब किताब में जो लिखा है अविद्या है। ऊंची से ऊंची किताब में जो लिखा है वो भी अविद्या है। अविद्या को विद्या तो आत्मज्ञान बनाता है। हाँ, किताब में जो लिखा है वो बात बहुत ऊंची है, पर बात ऊंची होगी तुम्हारे लिए तो तब ऊंची बनेगी ना जब उस बात का तुमसे रिश्ता बने। और रिश्ता तभी बन सकता है जब तुम स्वयं को जानते हो। वो आत्मज्ञान है, स्वयं को जानना। आपको ये तो नहीं भ्रम था ना कि किताबें दो तरह की होती हैं, कुछ विद्या वाली, कुछ अविद्या वाली। ऐसा तो था कि जो विज्ञान की किताब है, विज्ञान माने साइंस, वो अविद्या की किताब है। और जो अध्यात्म की किताब है वो विद्या की किताब है। नहीं, उपनिषद स्वयं कहते हैं कि हम भी अविद्या है, पर वो विशेष तरह की अविद्या है। वो ऐसी अविद्या है जो तुम्हें प्रेरित करती है विद्या की तरफ जाने को। विद्या किसी किताब में लिखी नहीं जा सकती। ठीक वैसे जैसे आत्मज्ञान कोई चीज नहीं है जिसको किसी किताब में लिखा जा सकता हो। वो एक डायनेमिक बात है। जो चीज डायनेमिक है वो किताब में छप कैसे जाएगी? डायनेमिक माने जिसका जीवन मात्र एक पल का है, जो गतिशील है, जो प्रवाहमान है, उसको कैसे पकड़ लोगे? जब तक किताब में लिखोगे तब तक वो आगे बह जाएगा।
आत्मज्ञान माने जो हो रहा है उसको देखना, जो हो रहा है उसको कैसे देखो, क्या कैसे पकड़ोगे? फोटो खींचोगे उसकी, फोटो खींचोगे तो जब तक फोटो खींची तब तक निकल गया। आत्मज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं जो किसी किताब में पढ़ लोगे। ईमानदारी से कीमत चुका करके स्वयं को देखना पड़ता है। कीमत क्या है? स्वयं को देखोगे अच्छा नहीं लगेगा, यही कीमत है। जो भी खुद को देखेगा घिना जाएगा। ये ऐ नहीं था। ध्वनियां पकड़ना सीखो, ये मंत्र है। ये क्या था? ब। हम अपने आप को मानते हैं कि वे साफ स्वच्छ निर्मल हैं एकदम, और खुद को देखोगे तो अच्छा तो नहीं लगेगा। ठीक वैसे जैसे कि कई बार सुबह सुबह घिन आती है कि सपने में क्या देख रहे थे, और जो तुम देख रहे थे किसी ने और तो दिखाया नहीं, कहाँ से निकला? हाँ, भाई सपने में जो चीज है वह कहाँ से आ रही है? रात के सपने में वहीं से आता है जहां सुबह सुबह शौचालय में आता है। सब भीतर से ही आता है अपने, और कुछ बहुत हसीन तो नहीं आता कि आता है। आत्मज्ञान का मतलब है देख लेना कि ऊपर ऊपर तो ठीक है, थोड़ा चमक रहा है मामला, अंदर सपने ही जैसा शौच भरा हुआ है। हुँ? यही अहंकार है, अपने आप को ऐसा मानना जो तुम हो नहीं। हम अपने आप को जो भी मानते हैं, हम उससे बहुत ज्यादा सड़े गले गलीच जाहिल ही हैं। आ रही बात समझ में? और ये मानना अच्छा नहीं लगता। अध्यात्म का क्षेत्र इसलिए नहीं है कि तुमको सुगंधित और सुशोभित करके कह दे कि तुम महान दिव्य पवित्र पावन आत्मा हो। ये अध्यात्म का काम नहीं, हमने यही बना दिया है। आध्यात्मिक आदमी को बिल्कुल यही, सबसे पहले तो जो आध्यात्मिक हो जाता है उसको जी बोलना शुरू कर देते हैं। फलाने जी, रे काहे का जी, जिसको दे हर सब जी है। साधारण आदमी को भले जी ना बोलो, किसी को जान लो कि ये जाया करता है हफ्ते में 2 बार मंदिर, तो जी हो जाता है। अध्यात्म का काम ये थोड़ी कि तुम्हें और इज्जतदार बना दे। अध्यात्म का काम है तुम्हें दिखा दे कि तुम कितने बेइज्जत आदमी हो। आत्मज्ञान में यही जाना जाता है। इसीलिए आध्यात्मिक आदमी का विनोद प्रिय होना, हास्य प्रिय होना, विटी होना, ह्यूमरस होना बहुत जरूरी है। नहीं तो इतना घिनाओगे कि जी नहीं पाओगे। तरीका बस एक है, जैसे ही दिखाई दे अपना अगला झुन्नूपना, तुरंत हंसने लग जाओ, डिसोन कर दो, कह दो हम है ही नहीं, हंसो उसके ऊपर। समझ में आ रही बात? वो लोग कहते हैं ओ यू आर ग्लोरियस, तुम बोलो नो आई एम हिलेरियस। वो ग्लोरी ग्लोरी से नीचे नहीं उतर रही, इसकी ग्लोरी उसकी ग्लोरी, काहे की ग्लोरी? हम्म? आत्मज्ञान माने अपने आप को हिलेरियस, हिलेरियस माने हास्यास्पद, अपने आप को हास्यास्पद जान लेना। मुझ पर सिर्फ हंसा जा सकता है, और जो अहर्निश स्वयं पे हंसना शुरू कर दे, लगभग समझ लो मुक्त ही हो गया। यही जो हंसी है, अपनी मूर्खता पर भी अपने दुख पर भी, यही आनंद कहलाती है। अहम तुम्हारी गंभीरता पर पलता है। हम भी कुछ हैं, ठीक है ना? और हैं कैसे तुकांत है माने अस्तित्व, आई एम, तो उसके हैं। किसी को भी इज्जत दे लेना, खुद को मत देना किसी हालत में।
और लोक संस्कृति ऐसी है कि उसने जुमला उछाल रखा है स्वाभिमान, स्व अभिमान। कैसे बचेगा ये समाज? किसको होने वाली मुक्ति जब तक स्वाभिमान बड़ा ऊंचा शब्द है? इससे पागल शब्द कोई हो सकता है? स्वाभिमान। हम्म। आप लोग यहां आ गए हो तो चलो, जो स्थूल माया है उससे छूटने का तो कुछ प्रयास कर ही रहे हो, नहीं तो यहां नहीं बैठे होते। हम्म। खिचड़ी जोड़ी खा के, जो भी है, दाल तो रही पका के बढ़िया, सो गए होते। कहीं तो सो ही रहे होंगे, स्क्रीन चलती रहती है, सोते रहते हैं। तो स्थूल माया से तो कुछ बचे हो। आप सब फंसे फंसे हुए हो सूक्ष्म माया में। सूक्ष्म माया क्या होती है? कि बहुत कुछ सोच लेना कि है अध्यात्म में, बहुत कुछ नहीं है। अगर बहुत कुछ है तो संशय है। बहुत कुछ नहीं है, सिर्फ मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। मैं के अलावा अध्यात्म में किसी की बात नहीं है, बाकी सब प्रपंच है। भयानक माया है, बहुत बुरा फंसोगे। जो पूर्णिमा की रात को पीपल से गिरता हुआ शहद का बूंद तुम चाटते हो ना, धर्म के नाम पे, कहीं का नहीं छोड़ेगा। हम्म। हम पगला जाते हैं बिल्कुल। पूर्णिमा आ जाए, अमावस आ जाए, महीने में ज्यादा नहीं 30-40 तो ऐसे दिन आते ही हैं। कम से कम 30 दिन महीने में ऐसे होते हैं जो हमारे पगलाने के लिए ही आरक्षित रखे गए हैं। कई बार महीने में 40-50 भी ऐसे दिन होते हैं। और वो सब क्या कहलाता है? धर्म। अरे दिन और दिन में अंतर होता है क्या पागल? रात और रात में कोई अंतर होता है? किसने तुमसे कह दिया कि सूरज और पृथ्वी ये सब सत्य हैं? दिन माने क्या? एक गोला घूम रहा है, उस गोले पे तुम एक चींटी की तरह कहीं चिपके हो। चींटी तो बहुत बड़ी होती है। धूल के एकदम नैनो पार्टिकल की तरह कहीं चिपके हुए हो। वो गोला घूमते हुए दूसरे गोले के सामने आ गया, तुम कह देते हो दिन हो गया। और तुम कहा अरे कितनी बड़ी बात हो गई, सूर्यदेव उदित हुए हैं। सूर्यदेव क्या उदित हुए? गोला खड़ा हुआ है। इतना क्या पगला रहे हो? और जैसे तुम घूम रहे हो वैसे गोला भी घूम रहा है, और एक दिन वो गोला बुझ जाएगा। क्या सूर्यदेव? ये सब धर्म नहीं होता। हाँ, पृथ्वी पर तुम्हारा जो शारीरिक जीवन है उसकी सारी शक्ति, सारी ऊर्जा उसी बड़े गोले से आ रही है। इस नाते तुम्हारे मन में उसके लिए कोई स्थान हो तो अलग बात है, पर कोई पारलौकिक बात नहीं है। सूरज है। समझ में आ रही बात? तो कुछ तो वो पगले जो धर्म से दूर हैं इसलिए माया में फंसे हैं, कुछ वो जो धर्म के भीतर हैं और इधर उधर की बातों में फंसे हुए हैं। इधर उधर की बातें ही सब संशय हैं। ज्यादा दुर्गति उनकी है जो धर्म में आकर भी धर्म की पारिधिक बाहरी बातों में फंस गए। धर्म के केंद्र को पकड़ो, धर्म के केंद्र को पकड़ो, नहीं तो वही होगा। मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए। पीर पैगंबर औलिया, झीनी सबको खाए। मोटी माया संसारी को खाती है, और झीनी माया गीता के प्रतिभागियों को। उनको लगता बिल्कुल पकड़ ही लिया है। कोई भी श्लोक आपको समझ में नहीं आया है अगर उसमें आपको मैं नहीं सुनाई दे रहा तो यह कसौटी है, जांच लीजिएगा। जब तक श्लोक सिर्फ श्री कृष्ण का है, बहुत ऊंचा है पर आपके काम का नहीं है,
जिस क्षण उस श्लोक का मैं से रिश्ता बैठ गया, वो श्लोक अब आपके लिए कुछ हुआ। श्लोक में मैं सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है? और मैं नहीं तो फिर ऐ। मैं है तो आपके लिए कुछ अर्थ है, और नहीं तो फिर होगी बहुत ऊंची बात। आत्म 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 मैं रिश्ता यहां से बैठना चाहिए। कोई बाहरी सिद्धांतों का खेल नहीं है ना अध्यात्म, कि ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाता है, फिर ऐसा हो जाए।